बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मुकाबला सख्त, वक्त इंतहाई कम, गिनती के चंद दिन बाकी, इम्पोर्टेड सरकार घर जाने के लिए तैयार और तमाम आइनी और कानूनी रास्ते खत्म। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आखिरी जाते दिनों में वो हाथ पांव मार रही है और किसी भी तरीके से रेलेवेंट होना चाह रही है। इमरान खान साहब को आउट करना चाह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना चाह रही है। ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबा है, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हो रही और यही एक एजेंडा है, यही प्रायोरिटी है। इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उनकी प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा उनकी प्रायोरिटी नहीं है। बेरोजगारी का खात्मा प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि 10 करोड़ पाकिस्तानी जो है, 25 करोड़ में से 10 करोड़ पाकिस्तानी पिछले एक साल के अंदर अंदर खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। एक साल के अंदर अंदर खत गुर्बत से नीचे चले गए। 12 लाख प्रोफेशनल्स पाकिस्तान छोड़ के चले गए, जिनमें PhD स्कॉलर्स भी शामिल थे और वो सब के सब चले गए और सब के सब प्रोफेशनल लोग थे, वो छोड़ के चले गए। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रेमिटेंस भेजना बंद कर दिया क्योंकि उनको भी गालियां दी गई, उन पर भी इल्जाम आयद करके उनका भी मजाक उड़ाया गया। कोई एक काम भी ऐसा नहीं जो कि किया हो जिसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचा हो और पाकिस्तान के अवाम को पहुंचा हो। हाँ, अपने 1200-1400 अरब रुपए के जो मुकदमात थे वो ख़त्म करवा लिए और NRO2 मुकम्मल करवा लिया। उस पर दिन रात एक काम किया, सब कुछ कर लिया और एक फोकस था कि इमरान खान की सियासत का खात्मा कर दिया जाए। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, वो चल रहा है। अब आखिरी एक कोशिश की गई है क्योंकि जाते दिनों की बहार है, वो कहते हैं। आखिरी 2 हफ्तों में एक काम किया गया। आजम खान साहब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका एक स्टेटमेंट लीक किया गया और वो कहते हैं कि नकल के लिए अकल बहुत ज़रूरी होती है और अगर उस स्क्रिप्ट में राइटर ने एक गलती की, राइटर बहुत एक निशानी छोड़ गया और जो मुहर्रर था उसने, जो तहरीर करने वाला था, उसने भी काम खराब कर दिया और रिपोर्टर की आखिर में जो दुर्गत बनी वो रिपोर्टर की बनी। सूरत हाल ये है कि अगर उसमें अगर पैरा डी ना होता तो मेरा ख्याल है कि पैरा डी ना होता तो मामला फिर शायद संभल जाते, लेकिन जो पैरा डी है उसने सारे का सारा पोस्टमार्टम कर दिया, आज खुद पोस्टमार्टम कर दिया। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीज शऊर है, पढ़ी लिखी है, नौजवान नस्ल है, सोशल मीडिया एक्टिव है, डिजिटल मीडिया एक्टिव है। कौमी ज़राए इब्लाग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो कंट्रोल में है, हुकूमत की दस्तरस में है, वो बिल्कुल वहाँ पे सेंसरशिप 100% आयद है और बाकी तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम मीडिया फोरम्स जो हैं वो ऑन है, एक्टिव हैं, सब कुछ है वहाँ पे, आपको हर चीज़ मिलेगी। लिहाजा वो पैरा डी जो है उसने अच्छे खासे शुरफा को खामखा बेहुरमती उनकी हुई और उनकी सुबकी हुई। तो बहरहाल हुआ ये कि ये तयशुदा एक प्लान पहले से तैयार था। उसकी रीज़न है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुख्तलिफ मुकदमात थे इमरान खान साहब के खिलाफ और अब तमाम जितने भी मुकदमात थे उन सारों में से हवा निकलती जा रही है। तोशाखाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, दोबारा से पहुंचा हुआ है और तोशाखाना में से निकलना कुछ भी नहीं है क्योंकि साबिक सदर जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके गए हुए रेफरेंस वापस आ चुके हैं तोशाखाने के मामले में और फिर साल 2000 से लेके 90 से लेके 1990 से लेके 2001 तक का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तो इसलिए निकलना उसमें से भी कुछ नहीं, बहरहाल तंग किया जा रहा है। और उसके साथ साथ दहशतगर्दी के मुकदमात थे, उनमें भी जमानतें हो रही हैं और कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जवाज बने, इसलिए अदालतें रिलीफ दे रही हैं। और एक तोशाखाना है, तोशाखाना का मामला वो नोटिस इशू कर दिए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उसमें काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील पर फैसला पहले महफूज किया और उसके बाद नोटिस इशू कर दिए। इसी तरीके से जो अलकादर ट्रस्ट का मुकदमा था वो भी 26 जुलाई तक उसमें तौसीह कर दी है अबूरी जमानतों में और वो भी मामला रफा दफा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है। 5000 रुपए के मुचलकों के इव्ज एहतसाब अदालत ने फैसला दिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरफ ये माहौल बनता जा रहा है, जितने जितने मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं उनमें से अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं क्योंकि बहुत कमज़ोर मुकदमात हैं। ये सब कुछ हो रहा है। एक जज साहिबा को जो धमकी वाला केस था उसमें इमरान खान साहब कल गए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने कहा जी कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए क्योंकि मैंने जज्बात में आके बात की थी, हालांकि जो मतलब लिया गया वो मतलब नहीं था। मेरा कानूनी कार्रवाई का बुनियादी तौर पे कानूनी कार्रवाई का मुराद थी, लेकिन उन्होंने भी वो भी माफ़ी मांग ली और वो भी
खत्म हो गया। अब एक तरफ ये माहौल बनता, फिर एक केस बनाया, वो तो बहुत ही शर्मनाक है कि जी निकाह का मामला, और निकाह में कोई नहीं रिश्तेदार कोई किसी ने कंप्लेंट फाइल की, ना किसी अजीज ने फाइल की, ना कोई और, बल्कि एक तीसरा शख्स है, एलियन जिसे कहते हैं, अजनबी शख्स, वो उठा और उसने आके ये कर दिया, और उस पे भी उसको भी चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि जितने जितने मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं अदालतों से उसी तरीके से रिलीफ मिल रहा है। अदालतें समझदार भी हैं, उनको पता है कि एक शख्स पे 200 मुकदमा और भी साबिक वज़ीर आज़म हो और एक पार्टी के हेड हों, और सारों को पता है कि पीछे चल क्या रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर इसी दौरान इसी माहौल में एक यकदम एक खबर ब्रेक की जाती है, खबर ब्रेक करवाई जाती है व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि एक दफ़ा पनामा चल रहा था, तो पनामा में बहुत जनाब वो व्हाट्सएप ये हो गया, व्हाट्सएप पे वो हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया। अब ये व्हाट्सएप पे इस वक्त जो व्हाट्सएप एक्टिव हैं उस पर कोई स्टोरी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बल्कि बस दबा दिया जाता है कि छोड़ो जी मिट्टी पाओ। तो ये हो रहा है। तो ये भी व्हाट्सएप स्टोरी थी। आजम खान साहब जो कि उनके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई, उनके अजीज़ों अकारब ने FIR दर्ज करवाई है, और उनकी हिरासत में तहवील में एक स्टेटमेंट आता है, और अब फिर वो कहा जाता है कि नहीं वो तो तहवील में थे ही नहीं, वो तो पेशावर अपने किसी दोस्त के पास गए थे, यानी ऐसे दोस्त के पास गए थे कि उनके घर वालों को भी पता नहीं था, और घर वालों ने FIR दर्ज करवाई थी उनकी बाजियाबी के लिए, और पुलिस कह रही थी कि हमारे इल्म में नहीं, हम बाजियाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहले दिन से पता था। यही हाल इमरान रियाज खान साहब के बारे में किसी दिन होगा कि वो भी अचानक उनको भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा सीन क्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद पता चलेगा, कहेंगे जी वो भी अपने दोस्त के पास है। हालांकि इसके इमरान रियाज खान के बारे में एक खबर है, तो इंशाल्लाह वो किसी वक्त दूंगा। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। तो बहरहाल इसी माहौल में एक आ गया जी, आजम खान साहब का एक स्टेटमेंट व्हाट्सएप कर दिया गया, लेकिन उसमें जो पैरा डी था उसने सारे का सारा मलबा वो भुरकस निकाल दिया उस पूरी स्टोरी का। यानी पूरी स्टोरी में अगर पैरा डी ना होता तो पैरा डी ने हालत ख़राब कर दी, और ऐसी सुबकी का बायस बना कि तो सोच नहीं सकते। बहरहाल उसके बाद फ़ौरन हुआ यह कि साइफर जैसे ही शुरू हुआ ये कहानी तो फ़ौरन पहले से लाइनअप किए हुए थे लोग जो हैं वो लाइनअप हुए थे, और सबसे पहले तो कहा गया था कि इसको ज़रा इस भाव में लेके जाना है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांडवी वाला साहब आए, उन्होंने कहा जी कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत तहकीकात होनी चाहिए ज़बरदस्त किस्म की, ये तो बहुत ही ऐसा मामला है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अवामी नेशनल पार्टी आ गए, अहमद वली खान आ गए, वो आजकल ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में इन हो रहे हैं वाले साहब की जगह, तो उन्होंने भी यही बयान दाग दिया। उसके बाद MQM आ गई, उन्होंने भी ये बयान दाग दिया कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए साइफर की, और ये बिल्कुल ये बहुत ही संगीन मामला है, अब इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, और इमरान खान फोकस किया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब बनफ़्से नफीस आ जाते हैं, उन्होंने भी बतौर PDM सरबराह उन्होंने भी ये काम कर दिया। और ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि पहले से ऐसा लग रहा था कि सबको तैयार किया हुआ, और गवर्नमेंट जो है इस मामले में बड़ी मेहनत करके बैठी है, और ज़ाहिर है 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, कोई एक थोड़ी है, हर जमात का एक एक बंदा भी करे और उस पर TV पे टाइम लेना शुरू करते, तो आप देख लें फिर 15 जमातें के नुमाइंदे आएंगे तो मामला कहाँ तक पहुँच जाएगा। बहरहाल ये एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जैसे ये सोशल मीडिया पे मामला खुलना शुरू हुआ, डिजिटल मीडिया पे खुलना शुरू होगा, इसका पोस्टमार्टम शुरू हो गया, और फिर जो इंडिपेंडेंट कानूनदान हैं, इंडिपेंडेंट कानून जो ना PTI के हैं ना अपोजिशन के, वो जब आए उन्होंने कहा कि ये तो सारे का सारा है ही फ्रॉड, और ये ऐसा स्टेटमेंट है इसके तो 1001 किस्म के सवालात अभी से उठ रहे हैं, और ये जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा इसका तो सत्यानाश कर देगा जो भी वकील इसको करेगा, एग्जामिन करेगा और इस पर जरा करेगा। उसकी वजह ये और जो सबसे अच्छा मैं सुन रहा था, जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, जहांगीर जदौन जो एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज ही इस्तीफा मंजूर हुआ है, सदर ममलिकत ने किया। तो वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल एक बेसलेस चीज़ है, और ये इस तरह नहीं होता, और बाकायदा तौर पे पहले कोई कंप्लेंट आती है, कोई FIR आती है, उसके बाद फिर बताया जाता है, कोई मुल्ज़म को पता होता है, फिर को एक्यूज होता है, फिर अप्रूवर आता है, फिर दफ़ा 164 का बयान। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसके पीछे कहानी कुछ और है, और ये एडमिसिबल नहीं है एविडेंस इस शक्ल में। तो ये भी हुआ। अब जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है जी,
क्योंकि इसमें इमरान खान साहब को कत्ल के मुकदमात में, इक़दाम कत्ल के मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात में, ज़िल्ल शाह का कत्ल हुआ उसमें, वकील कत्ल हुआ उसमें, हर तरह के मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही है, की गई, लेकिन वो बरी ज़िम्मा करार पाए। अभी तक अदालतें उन समझती हैं कि ये इन केसों में कोई वर्थ नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नाकामियों की दास्तानें हैं। अब उसमें अब अगला काम आना है। इमरान खान साहब ने, इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब डर जाएंगे। अब ये जो साइफर है, साइफर का एक्चुअल जो इसका नुकसान पहुंचेगा जब भी इन्वेस्टिगेशन होंगी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल बाजवा साहब को पहुंचना है, इसके अलावा किसी को नहीं पहुंचना। क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात करें, वो तो खुद डिमांड कर रहे थे और उन्होंने खुद भी तहकीकात करवाने की कोशिश भी की। वो तो जनरल तारिक खान भी नहीं माने और डॉक्टर शोएब सडल भी नहीं माने, क्योंकि उस वक्त हालात ही ऐसे थे। और अच्छा किया वो नहीं माने, अगर वो मान जाते तो आज वो किसी ना किसी, बाजवा साहब ने उनको उठाना था और किसी जेल में डाल देना था। बहरहाल ये चीज़ें हुई और ये काम नहीं हो सका। इमरान खान साहब तो खुद कहते रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते रहे, तहकीकात की मुतालबा करते रहे, लेकिन वो नहीं। अब इन्होंने, अब इससे पहले आजम खान के ये स्टेटमेंट से पहले पता था, क्योंकि खबरें दी जा रही थी कि बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। कभी कहते थे कि जनरल फैज़ल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो वादा माफ गवाह बनेंगे, फिर कहते थे कि नहीं एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो सकी। आजम खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जनरल फैज़ल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अलबत्ता ये एक व्हाट्सएप पे, ये दफ़ा 164 बजरिया व्हाट्सएप जो है वो मंजर आम पे आया और उसके बाद वो भी वो टाइप शुदा है। मैंने बताया ना कि मुहर्रर ने भी उसमें गलती की है, राइटर ने भी गलती की है, रिपोर्टर ने भी गलती की है। तीनों की गलतियां जो हैं वो मंजर आम पे आ गई हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने एक चैलेंज किया है और वो आज इसको चैलेंज को लेके आएंगे और उन्होंने डरने वरने का, उन्होंने कहा जी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और मैं तो खुद इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और अब अच्छा है मुझे मौका मिल गया है और मैं इस पे करूँगा जी अपना जवाब। इसी दौरान हुआ ये कि साथ ही इसमें इमरान खान साहब को भी बुला लिया गया, क्योंकि पहले स्टे विकेट करवाया गया इसके हाई कोर्ट से। उसके बाद फिर आगे FIA ने फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पर उनको साइफर केस में बुला लिया जाए। 25 जुलाई को इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया इसमें, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी नोटिस इशू कर दिया और असद उमर साहब को भी नोटिस इशू कर दिया 24 जुलाई के लिए। अब ये असद उमर साहब भी, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी और इमरान खान साहब भी बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर, ये तो दोनों कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में मौजूद थे और दोनों कौमी सलामती कमेटी के इजलास जो हैं उनके एलामिये जो हैं वही पढ़ के देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वज़रा हैं और ये तो पार्ट एंड पार्सल हैं उस सारे, वो इनके तो सीनों में राज हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका बतौर मुल्ज़म बुलाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा लगता है कि जाने से पहले असल जो टारगेट है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली का ख़ास तौर पे वो जजों को भी और जर्नलों को भी वो स्पेयर नहीं करते। जजों को, जर्नलों को, जर्नलिस्टों को, जो उनके मुखालफिन हैं वो जब भी उनको मौका मिलता है वो रगड़ा ज़रूर लगाते हैं। तो लिहाजा पहले वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को उन्होंने रगड़ा लगाया, फिर जजिस को भी, सज्जाद अली शाह साहब को चीफ जस्टिस थे उनको रगड़ा लगाया। उसके बाद फिर अब उनका हदफ जो है वो असल हदफ है जनरल बाजवा साहब, और उसके साथ ही फिर ये इमरान खान साहब को भी एक तीर में वो कहते हैं कई शिकार हो जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हनूज दिल्ली दूरस्त, बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते देर काफ़ी हो गई है और उसकी वजह है कि इतना अरसा तक ये लेके बैठे रहे और FIA में ये खेलते रहे हैं और फिर इस तरीके से ये सब कुछ होता रहा। तो बहरहाल हर तरफ है आग बराबर लगी हुई, देखते जाइए, सुनते जाइए आगे होता क्या है। ये असल में फ्रस्ट्रेशन है, ये डिप्रेशन है, ये स्ट्रेस है। ये 14 जमाती 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो अंडर स्ट्रेस नज़र आ रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। इसीलिए इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पे, कमज़ोर विकटों पे वो खेलने की कोशिश कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।